हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट है एटमॉस्फेयर। तो इसके हम टॉपिक ले रहे हैं रीजियंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वायुमंडल तापमान के आधार पर कई परतों में बना है। ये परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमान मंडल, ठीक है, 4 प्रकार के मंडल पाए गए हैं, ठीक है, पृथ्वी में। तो 4 प्रकार की परतें में डिवाइड कर दिया गया है। क्या क्या? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमान मंडल। अब वायुमंडल तापमान के आधार पर परतों से बना हुआ है। ये परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर एक और क्षेत्र है, बहिर्मंडल कहा जाता है, ठीक है। और वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो वायुमंडल को तापमान के आधार पर परतों में विभाजित किया जाता है। ये परतें क्या है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्यम मंडल और तापमान मंडल। पृथ्वी की सतह से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर शुरू होने वाला एक और क्षेत्र जिसे हम क्या कहते हैं? ये बहिर्मंडल कहते हैं, ठीक है, यानी ट्रोपोस्फेयर। सॉरी, ये बहिर्मंडल कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल के बारे में। तो वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा वह हिस्सा जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, मतलब कि जहाँ हम रहते हैं वो क्या है, वो कौन सा क्षेत्र है? क्षोभ मंडल है, ठीक है। इससे हमारे मौसम का अधिकांश हिस्सा शामिल है, बादल, बारिश और बर्फ, यहाँ तक कि ये क्या है? हमारा क्षोभ मंडल है, ठीक है। अधिकांश वायुमंडल के इस हिस्से में पृथ्वी से दूरी बढ़ाने के साथ तापमान ठंडा हो जाता है और दूरी बढ़ाने के साथ तापमान ठंडा हो जाता है। लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है। अब ऊंचाई के साथ तापमान में वास्तविक परिवर्तन मौसम के आधार पर दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, ठीक है। यहाँ का जो क्षोभ मंडल का जो मौसम है वो क्या होता है? दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्षोभ मंडल के शीर्ष को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। यह ध्रुव पर सबसे कम होता है, जहां यह पृथ्वी की सतह से लगभग 7 से 10 किलोमीटर ऊपर होता है। भूमध्य रेखा के पास यह सबसे अधिक 17 से 18 किलोमीटर होता है। अब है समताप मंडल, जो स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। तो यहाँ ट्रोपोस्फियर से ऊपर की ओर लगभग, मतलब कि सबसे पहले है हमारा वाला क्या, जहाँ क्षोभ मंडल, और उसके जस्ट ऊपर वाला क्या है? समताप मंडल। तो यह ट्रोपोपोज से ऊपर की ओर लगभग 50 किलोमीटर तक फैला है, मतलब कि धरती से 50 किलोमीटर की ओर ऊपर जो है वो क्या है? समताप मंडल है, तक फैला हुआ है, जिसमें वायुमंडल में अधिकांश ओजोन होता है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि इस ओजोन द्वारा सूर्य से पराबैंगनी यानी यूवी विकिरण के अवशोषण के कारण होती है। अब समताप मंडल में तापमान गर्मियों के ध्रुव पर सबसे अधिक और सर्दियों पर सबसे कम होता है। आगे देखते हैं। खतरनाक यूवी विकिरणों को अवशोषित करके समताप मंडल में मौजूद ओजोन हमें त्वचा कैंसर और अन्य स्वास्थ्य से बचाता है। हालांकि रसायन जिन्हें CFC या फ्रियॉन और हेलोन कहा जाता है, इनका इस्तेमाल कभी रेफ्रिजरेटर, स्प्रे कैन और अग्निशामक यंत्रों में किया जाता था। इस समताप मंडल में ओजोन की मात्रा को कम कर दिया है, विशेष रूप से ध्रुवीय अंशों पर, जिनका कारण तथाकथित अंटार्कटिक ओजोन छिद्र बन गया है। अब यहाँ पर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि अंटार्कटिक में क्या हो गया? ओजोन का एक छिद्र पाया गया था, जो कि अब भर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। वो किस में था? जो ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में ही पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है द मेसोस्फेयर। तो समताप मंडल के ऊपर के क्षेत्र को मध्य मंडल कहते हैं। यह भी ऊंचाई के साथ तापमान कम जाता है और मेसोपोज पर न्यूनतम तापमान लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब आगे देखेंगे। द थर्मोस्फेयर एंड लोनोस्फेयर। तो थर्मोस्फियर और मेसोपोज के ऊपर स्थित है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान फिर बढ़ता है। यह तापमान वृद्धि सूर्य से ऊर्जावान पराबैंगनी और एक्स-रे विकिरण के अवशोषण के कारण होती है। वायुमंडल का लगभग 80 किलोमीटर से ऊपर का क्षेत्र भी आयनमंडल कहलाता है, क्योंकि ऊर्जावान सौर विकिरण अणुओं में परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को हटा देता है, जिससे वे सकारात्मक आवेश वाले आयन में बदल जाते हैं। थर्मोस्फियर का तापमान रात और दिन तथा मौसम के बीच बदलता रहता है, साथ ही मौजूद आयनों को
और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बदलती रहती है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित और अवशोषित करते रहते हैं। आगे देखते हैं, जिससे हम दुनिया के अन्य हिस्सों में न्यूजीलैंड में शॉर्टवेव रेडियो प्रसारण प्राप्त कर सकते हैं। अब है द एक्सोस्फीयर। लगभग 500 किलोमीटर से ऊपर के क्षेत्र को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी कम होती है कि वे शायद ही कभी टकराते हैं। वे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बैलिस्टिक प्रक्षेपण का अनुसरण करते हैं और इनमें से कुछ सीधे अंतरिक्ष में निकल जाते हैं। अब लास्ट में जो है वो है मैग्नेटोस्फीयर। पृथ्वी का विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इलेक्ट्रॉन और ऋणात्मक आवेश और प्रोटॉन धनात्मक आवेश को फंसाता है। उन्हें ग्लोब से लगभग 3000 और 16000 किलोमीटर ऊपर बैंडों में केंद्रित करता है। वेन एलन रेडिएशन बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर का बाहरी क्षेत्र, जहां अवशोषित कण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ सर्पिलर होते हैं, मैग्नेटोस्फीयर कहा कहलाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें दी गई है वायुमंडल के बारे में, ठीक है, जो शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल के बारे में बताता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये नोट्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। थैंक यू।